आज रजब भट्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल थी। एक शख्स ने कुरान मजीद उठा के हल्फ उठाया। उसने कहा मुझे रजब और उसकी फैमिली ने बाकायदा तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसने बताया कि रजब के जो बहनोई हैं इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ पे हफ्ते भी जामे रखा। हमने उसको भी मारा है और जो उसका दूसरा लड़का है उसको फेंटा लगाया है। आपके घर के बाहर कोई आए और आपकी खवातीन के ऊपर बेहुदा वीडियोस बनाए, बेहुदा इशारे करे वीडियोस के अंदर और वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? मेरे से ये शाउट आउट लेके गए जो फराज नामी जो लड़का है उसको हम लोगों ने ज़्यादा फेंटा लगाया क्योंकि ये वाहिद था जो गज़ल बनता था। मैंने इसको कहा फराज को, भाई बड़ा तुझे शौक है लड़की बनने का, ये दुपट्टा लाया और जो फिर ये बनता होता है इसको मैंने कहा बंद जरा लाइव परफॉर्म करवाया। हाँ लाइव परफॉर्म करवाया जो और फिर खुद उसको शर्मिंदगी हो रही है। मैं मिलाद पे गई थी, मैं और जवाब के मामलों मिलाद से वापस आए हैं तो ये गिराज में बच्चों को इन्होंने बिठाया हुआ था चेयर पे। अच्छा। जवाब ने जब ये सब कुछ हुआ मैंने कहा ये तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई। मैंने जाके बस यही कहा उसको कि बेटे मैं तुम्हें कहती हूँ ना तो अपनी माँ को गाली निकाल मेरे सामने तो तू फुलानी है, अपनी बहन को निकाल, मैं देखूँ तू कितना ताबेदार अपने उस बंदे का जिसे तुमने कहा तुमने कर दिया। जो फनी वीडियोस बनाई थी गज़ल आपी पे, घर वालों को मेरे पता चल गया। उन्होंने कहा नहीं ये बात आप लोगों ने गलत की है, हम उनके पास जाएंगे जवाद भाई के पास तो उन्हें कहेंगे भाई ये गलत हुआ है, हम माजरत करते हैं। वो भी मेरे भाइयों जैसे हैं, इसके अगर दोस्त है चाहे जैसे भी हैं, ये मेरे तीनों भाइयों जैसे, ये तीनों कसूरवार, ये तीनों का कांटेक्ट था, ये तीनों इकट्ठे वो वीडियो बनाते थे जो भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमजा और आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें दो लड़कों ने बैठ के इंटरव्यू दिया और उन्होंने कुरान मजीद उठा के हल्फ उठाया कि रजब और उसकी फैमिली ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और हमें जान से मारने की धमकी दी। तो मैंने सोचा क्यों ना रजब से पूछ लें कि रजब मतलब कि कोई बदमाश है क्या है, क्यों लोगों को मारी जा रहा है, मामला है क्या। तो रजब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रजब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रजब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अली भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये क्या मामला है? वो लड़के दो वीडियो बना रहे हैं कुरान मजीद उठा के, बहुत से लोग जो हैं व्यूज के लिए भी करते हैं। पिछले दिनों भी फायरिंग हुई, उसने कहा मैंने व्यूज के लिए की। ये क्या मामला है? आपने बता रहे हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा है, फैमिली ने नहीं मैंने मारा है। और साथ मेरे जो भाई हैं, मेरी बहन के हस्बैंड जवाद अली, हमने मारा है, मेरे गार्ड्स ने मारा है। मैं आपको सारा मामला बताता हूँ। वो बच्चों ने कुरान पाक तो उठा लिया, ये तो बता दिया यहाँ मारा यहाँ मारा यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने। ये नहीं बताया कि क्यों मारा। हम लोग साइको हैं या हम पागल हैं? हम लोग पागल तो नहीं है कि आप हमारे घर पे आए हो, दरवाजा नॉक किया, जी पिक्चर लेनी है, हमने अंदर आपको कर लिया और मारने लग गए। ऐसा तो नहीं है भाई। ये वो लड़के हैं, ये ना अभी मेरे घर पे 27 को फायरिंग हुई है और 27 को ही मुझे ना इनकी वीडियो भेजी 2-3 बंदों ने, मैंने इग्नोर की। ये क्या करते हैं, ये 3 लड़के हैं, ये कंटेंट बनाते हैं। एक लड़का, जो लड़के ने कुरान उठाया हुआ ना, उसका नाम मुझे नहीं पता, जिसने जिसने कुरान पकड़ा हुआ है, वो दुपट्टा लेता है और वो मेरी बहन बनता है, गजल आप भी बनता है। मेरी बहन क्या करती है, उसके गेट पे कोई भी आता है वो शाउट आउट दे देती है, उनका व्लॉग स्टार्ट कर देती है, रिक्वेस्ट कर लेती है कि इनको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कह देती है। अब इन्होंने ना उसकी ड्रामेबाजी करना स्टार्ट कर दी, उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी विद बैड लैंग्वेज, गलत अल्फाज के साथ उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी। ऊपर लिखना, टाइटल ऊपर डालना गजल आपी और नीचे गंदे गंदे अल्फाज, मैं बता नहीं सकता। अच्छा। ठीक है। अब ये लोग वीडियोस बना रहे थे, ठीक है, अपनी चार दीवारी में बनाते हो, ओके। मुझे कुछ वीडियोस ऐसी आई जो इन्होंने मेरे दरवाजे के आगे आगे खड़े होकर बनाई। मेरी जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है ना, वहां पर आके खड़े हैं तीनों लड़के। एक लड़का जो है वो रजब बना हुआ है, एक लड़का गजल बना हुआ है, जो कुरान पाक वाला लड़का ये गजल था, और एक कोई और जो तीसरा लड़का था जो साथ से बैठा हुआ था वो कोई और कैरेक्टर बना हुआ था। और गंदे गंदे अल्फाज यूज कर रहे हैं। एक लड़का शाउट आउट लेने आ रहा है और गजल आपी आगे से खुद बकवास कर रही है, जो कि उन्होंने छवि दी हुई थी गजल आपी की। तो मैंने इग्नोर किया। खैर, अब जिसकी वो बीवी है जवाद भाई, उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने वीडियो देखी, उसने मुझे सेंड की। मैंने कहा भाई मैंने देखी है, ऑलरेडी वॉच्ड। कहते रहे जब भाई मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा भाई छोड़ो यार, कल भी घर पे फायरिंग हुई है, अम्मा पहले घर से निकलने नहीं दे रही, सीआईए मैं जा थक गया, पुलिस स्टेशन मैं जा रहा हूँ, क्या करना है। कहते आप इजी हो जाए, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इनकी किस्मत खराब, और इनको पता भी है, सारे सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने स्टोरी लगा दी थी कि मेरे घर पे फायरिंग हुई है 27 को। ये चौधरी 28 की दोपहर को मेरे घर के साथ ही 2 गलियां छोड़ के मेरी बहन का घर है, ये उसके घर के बाहर खड़े होकर सेम वही वीडियो थे, और इस बार मजीद गंदे अल्फाज के साथ ना वीडियो बना रहे हैं। दुपट्टा लिया हुआ है, ये जो कुरान पाक पढ़ा ना जिस भाई ने, जी जी, जिस भाई ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, इसने दुपट्टा लिया हुआ और ये गजल आपी बनी हुई है, और छलांगे मार रहे हैं ऊंची ऊंची, और कर रहे हैं गजल आपी शाउट आउट, गजल आपी शाउट आउट। और गजल आपी आगे से कुछ गलत अल्फाज बोल रहे हैं, और ये उल्टा गजल आपी को गलत अल्फाज बोल रहे हैं, और इनको जो है वो 5-5 लाख या 4-4 लाख, कितने मुझे नहीं पता, व्यूज आ रहे हैं, जितने भी, चाहे एक भी व्यूज ना आता हो। हमारे दरवाजे का खड़ा होके
अब ये वीडियो बाहर खड़े होकर बना रहे थे, जवाद भाई जो कि गजल के शोहर हैं वो अंदर बैठे हुए थे, कैमरास लगे हुए हैं, उन्होंने इसको ना कैमरे में देख लिया, वो भाग के गए, उन्होंने पकड़ लिया। एक लड़का भाग गया जिसका वो चैनल था ना मेन, वो भाग गया, ये दो पकड़े गए, जिनको मार पड़ी है नहीं वही दो बैठे हुए हैं, ये अच्छा। पकड़े गए। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं आया हूँ, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेरे कल घर पे फायरिंग हुई थी, ऊपर से यार मेरी बहन है यार, एक एक बहन है, आपने रोस्टिंग करनी है, 100 बंदा करता है, आप बैठ के कर लो अपनी चार दीवारी में, मुझे पता हो यार मेरी रसाई नहीं है, मैं कैसे पकड़ूं, कभी सामने आया तो देखी जाएगी। अब आप मेरे दरवाजे पे आके करोगे तो मैं कहां से इतना बड़ा जिगरा लेके आऊंगा कि मैं आपको कहूंगा यार ठीक है ओके, मैं को दूं या मैं को कि मेरी बहन के बारे में गलत अल्फाज बोलोगे, उसकी आप रोस्टिंग करोगे मेरे दरवाजे पे आके, मैं कैसे टॉलरेट करूंगा? मैंने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा, जिसकी वो बेगम है उसने मारा। अच्छा, वो बता रहे हैं कि आपने साथ कोई डराया धमकाया भी कि जान से मार देंगे अगर आपने किसी को बताया, और आपने उनका चैनल भी डिलीट करवा नहीं दिया। तो भाई अगर असली अड्डे काके नहीं है, किसी को बताने बतूने का डर अगर होता तो हम इसको चपेड़े वो ही मारते जिनके निशान ना पड़ते, मुंह पे जो निशान है वो हम नहीं मारे हैं, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन एक इंसान की लिमिट होती है, मेरे ऊपर रोस्ट करो, मुझे बकवास करो, चलो गजल को भी कर रहे हो, अगर वो यूट्यूब पे है वो टिकटॉक पे है उसको भी कर रहे हो, चार दीवारी में कर लो यार। ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा कि उसके दरवाजे पे आके उसी की बहन की नकलें करोगे, उसको दुपट्टा पहन के गलत गलत अल्फाज बकोगे, कैसे बर्दाश्त करेगा एक इंसान जो अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, किसी से लेता कुछ नहीं है। अच्छा यार रजब, आप जहाँ पे कंटेंट करते हैं, जाहिर बात है कि आपके कंटेंट में जो भी आपके कंटेंट में आते हैं, आपके ब्लॉग में आते हैं, लोग देखते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, वहां पे फिर कुछ नाकदीन भी होते हैं, कुछ लोग तनकीद भी किया करते हैं, कुछ लोग रोस्ट भी करते हैं, तो आप कितने लोगों के साथ लड़ते रहेंगे? ये तो आपको नहीं लगता कि यार छोटे छोटे बच्चे थे, भाई मैंने मतलब इनको मारा है, किया मेरे दरवाजे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, घटिया लैंग्वेज यूज करोगे मुझे वो जहां नजर आएगा मैं मारूंगा, मेरे पे कार्रवाई हो, मेरे पे कुछ भी हो, बहन बेटी के ऊपर किसी की बात ना करो, मैंने कभी नहीं की, मेरे पे नहीं करो इन्होंने जो दिल करता। भाई मेरी बात सुने ना यार अली भाई, थोड़ा सा जरा इससे निकल के आम जिंदगी, एक नॉर्मल इंसान समझे मुझे, एक नॉर्मल पर्सन समझे कि मेरी बहन बेटी जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, आप उसके ऊपर घटिया इंसान यूज करोगे, जब तक मुझे पता है मेरी रसाई नहीं है, मैं इसको पकड़ नहीं सकता, ठीक है मैं सबर शुक्र कर लूंगा, जब मेरे सामने आ जाएगा मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। नहीं यार क्या मेरे पे कोई करो, दोस्तों पे करो, इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे, मतलब कि कोई और यार लैंग्वेज? घटिया लैंग्वेज यूज करते थे, वो भी सोशल मीडिया पे, और भूए थे आके उसके दरवाजे पे खड़े हो गए, ये अल्फाज हैं, कौन बात करेगा ये बात भाई? मैं अच्छा, मारता ना तो क्या करता, जब्बियां डालता इनको। वो कह रहे हैं आपने को गोदाम में बैठा के फिर नीचे उधर को और हफ्ते मेरा पे जा। कितों गोदाम आ गया, उनका कुरान हंस चुके आई, ये एनी गल सच दसी ना मैंने मार पई है, ऐ सच दस, आप घर जा रहे हैं ना, इसके बाद आप घर जाएंगे ना, आप जाके देख लीजिएगा कौन सा गोदाम बना हुआ वहां पे, मेरे घर तो गोदाम कोई नहीं है। तो फिर ये इसको वहां से सगों बार कुटाई करने के बाद मैं चला गया, मुझे थाने से फोन आ गया, जवाद भाई ने, अम्मा ने इसको बिरयानी खिलाई, इसके दिल की सुराख में इसको दर्द याद आ गई, मेरे दिल में दर्द है, मार ज्यादा पड़ गई, ठीक है। पहले याद नहीं आया, जब किसी के इतनी दिलेरी पता नहीं आती कहां से है भाई, किसी के दरवाजे पे आके उसी की बहन बेटी के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो गलत किस्म की, तो मार तो पड़ेगी। अम्मा ने फिर जवाब ने उनको बिरयानी खिलाई, बिरयानी खिला के 1000 रुपया दिया कि ये लोग कराया तुम्हारे पास, जेब में कराया नहीं जाने को। जो इनका टॉप का जो फ्रेंड था ना, जो सबसे ऊपर था, वो भाग गया, वो आया नहीं। मैं नहीं अपने तो अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। बिरयानी बिरयानी खा के गए हैं, हंसी खुशी किए फिर हाँ वहां जी से? बिरयानी खिलाई है भाई, कुरान पाक ले आए, मैं उठा लेता हूँ, बिरयानी खा के 1000 रुपया कराया दिया कि ये लो बेटा आइंदा ऐसी हरकत नहीं करती। और यार ये इंसान है यार हम भी भाई। बता रहे हैं कि आपने चैनल इनका डिलीट करवा दिया, चैनल वैनल भी था इनका, कुछ चैनल डिलीट करवाया आप लोगों ने? मुझे मौला अमीर की कसम, मैंने किसी का चैनल डिलीट नहीं किया, इन्होंने वीडियोस डिलीट की हैं, यानी कि वीडियोस तो खैर मिल जाएंगी आपको, वो वीडियोस भी नजर आएंगी कि किस तरह की वाहियात हरकतें मेरे दरवाजे पे, मेरी बहन के दरवाजे पे करते हैं। मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, मैं इनको मार कुटाई करके मैं चला गया था। जवाद भाई ने उसके बाद इनको पंखे में बैठाया, इनको खाना शाना खिलाया, 1000 रुपया दिया, किराया दिया, को जाओ इंटरव्यू देना है जो देना, तो हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि कुछ ना करना, जो दिल करता करो। ये क्या खुला मेरी कहते हैं? मेरा खुला पैगाम है, मेरे दरवाजे पे आके या मुझे सामने कहीं नजर आ जाओगे, बहन बेटी पे बात की होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे पे कानूनी कार्रवाई हो जो भी हो मैं देख लूंगा। खैर नहीं, इन लोगों ये इजाजत लेके कोई मीटअप करने आए थे या वैसे ही वैसे मुंह उठा नहीं के? भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, उनके जिगरे चेक करें कितने हैं, वो माफिया बने हुए हैं हमारे ऊपर, उनको लगता है कि ये तो गूंगे बह रहे हैं, घर से बाहर आएंगे ही नहीं। हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर मेरी बहन के ऊपर, जो 3 हफ्ते डिप्रेशन का शिकार रही है, ये सब रोस्टिंग की वजह से, उसने व्लॉग नहीं किया कि यार वहां बहुत बहुत अवाम नेगेटिव है भाई, पता नहीं कहां से आती है, सिर्फ अपने कुछ व्यूज कुछ लाइक्स के लिए अगले बंदे को डिप्रेशन में डाल देते ये लोग। लेकिन यार कोई इजाजत बहुत से नहीं, लोग कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बहुत आया से लोग ये इंटरनेट कह रहे हमारे हैं कि दरवाजे आप पे खड़े होकर, जहां पर मेरी बहन खड़े होकर शाउट आउट देती है, वहां पर खड़े होकर उसकी नकल कर रहे थे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार आप मतलब कि ये ख्वाहिश तो रखते थे, चाहते तो थे कि लोग आपके घर आए, आपसे मिलें,
तो फिर हो जाते हैं फिर इस तरह की मिसहैप। बहरहाल ये नहीं कोई होना गल चाहिए नहीं, था, जो ये ਅਸੀਂ ठीक ਕਰ कह ਰਹੇ रहे ਉਹ ਵੀ हैं। ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੜ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं बर्दाश्त करांगा भाई। मैं कोई मतलब आप भाई मेरी बात सुने, आप लोग जो है ना भाई, अली भाई आप लोग चीजें लेके चल रहे हैं, आप लोगों ने ही हर चीज सेट करनी है। मेरा ख्याल है ये वाली बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए। ये कोई वो तो नहीं है कि ये पत्थर पे लकीर है कि जी हम लोग चाहते थे हमें फेम मिले, हम पैसे कमाएं और बाद में हमारी जो है माँ बहनों को आप नंगा करें इस तरह हमारे दरवाजे पे आके। मैं तो बिचों लंघ जाऊंगा अगर यार ऐसा भी बुरा मारांगा, कोई आगे तो सही। बता रहे हैं कि आपने कड़े शड़े मारे, और कड़े ही कड़ा नहीं मारे, शड़ा वो वैसे मेरे हाथ में पहना हुआ तो जब चपेड़े मारी उसको लग गया होगा। ये रोते रहे मैंने उधर तो वहां उसको पे, स्पेसिफिकली कड़ा नहीं मारा उसको रोता रहे वहां पे। ये भाई। वैसे वो तो दो कैसी चपेड़ा किस दी फिर भाई, बिरयानी दो भी खा चपेड़ों गए। पे ही रोने लग गया था यार। ये पता नहीं कहाँ। अली भाई क्या डीप बातों में जाना, आप वहां जाएं। इनका जो बॉस है ना, जो इनका लड़का है, वो भी 22-23 साल का है। वो आपको सारा डिटेल में बताएगा, हाँ जी हमसे गलती हुई है। उसका बड़ा भाई उसको लेके आ रहा है माजरत करने, वो आपको इंटरव्यू देगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये कौन सी लड़ाई थी जिसमें वो 2-4 चित्र खा के रोए, फिर बिरयानी खाई, फिर जाने का हाँ जी। किराया लिया, और फिर भाई हफ्ते बस बाद उन्हें याद आ दिमाग खराब हुआ था ना उस बंदे का भी जिसकी बेगम है, जो 3 हफ्ते से डिप्रेशन में है। उस भाई का भी जिसके कल घर पे फायरिंग हुई है, आज सुबह उसकी बहन का कोई नकलें कर रहा है उसी के दरवाजे पे आके। हमारा भी दिमाग खराब हुआ था, हमने गुस्सा निकाला। बाद में इसको दिल में दर्द नजर आ गई, दूसरे को अपनी माँ याद आ गई। फिर बिठाया, खाना शाना खिलाया, 1000 रुपया दिया कि बेटा जाओ जाओ इंटरव्यू दे दो, जो मर्जी कर लो। खैर अच्छा उसने और कुरान उठाया आप हुआ है, सही उठाया हुआ है, उसने कुरान गलत नहीं उठाया। लेकिन वो बता नहीं रहा कि मैंने क्या किया था, कि मुझे क्यों मारा। और वैसे ही इंटरव्यू लेने वाले जो कि जाके इंटरव्यू आ, ले रहे हैं, बात की जड़ तक नहीं जा रहे। आपकी वालदा भी उस वक्त मौजूद थी, वो कह रहा है कि इनकी वालदा मेरी भी मम्मा गई हुई कहती थी मिलाद पे। हाँ, जब मैंने हम्म, इनको मार कुटाई करके बिठा दिया था साइड पे, तब अम्मा आई थी। अम्मा ने कोई हम्म, इंटरेस्ट नहीं लिया, अम्मा को पता था कि ये बच्चे कौन है। एंड पे बिरयानी हम्म, अम्मा ने ही खिलाई थी इनको कि बेटा ना अच्छा। ऐसे काम किया करो। और उसके बाद हंसी खुशी रजामंद होके गए थे। ऐ नहीं पता, मैं चला गया था भाई, जवाब भाई थे सिर्फ, बाकी और अगला सारा मामला। चैनल आप कह रहे हैं आपने डिलीट नहीं करवाया, वो खुद ही नहीं डिलीट नहीं किया नहीं, था। ना मैंने करवाया ना भाई ने करवाया, चैनल चूल्हा हमने कोई डिलीट नहीं करवाया। नाज़रीन, हमने चंद रोज पहले रजब भट्ट के घर अफसोसनाक जो वाकया फायरिंग के हवाले से पेश आया, उस पर रजब भट्ट का इंटरव्यू किया। आज रजब भट्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल थी जिसमें एक शख्स ने कुरान मजीद उठा के हल्फ उठाया। उसने कहा मुझे रजब और उसकी फैमिली ने बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसने बताया कि रजब के जो बहनोई हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ पे हब्से बिजा में रखा। मामला है क्या, इस वक्त हम इनके घर में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या मामला है, बदमाश हैं, क्या हुआ, क्यों बच्चों को मार रहे हैं, मामला है क्या। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी करम अल्लाह की ज़ात का। ये भाई क्या मामला क्या है? वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, मैंने देखा पीछे वो जिस लड़के ने फायरिंग की उसने बताया कि मैंने व्यूज़ के लिए किया, फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़ वो यहाँ पे आया, फायरिंग की और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालता रहा। अभी जो बच्चा कुरान मजीद पे हल्फ दे के बता रहा है कि आपने, रजब ने और दीगर फैमिली ने मारा है, पिस्टल के बट मारे हैं और साथ धमकाया है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्या इसमें कोई हकीकत है, व्यूज़ के लिए क्या मामला क्या है? ये सारा जो मामला है, ये बच्चे ने जो बच्चा ही है वो जो उसने बताया, उसने आधी कहानी बताई है। आपके घर के बाहर कोई आए और आपकी खवातीन के ऊपर बेहुदा वीडियोस बनाए, बेहुदा इशारे करे वीडियोस के अंदर, और वो आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? कोई भी गैरतमंद आदमी यार उसके साथ झगड़ पड़ेगा, लड़ पड़ेगा। ठीक है, यही मैंने भी किया, यही रजब भाई ने भी किया। और हाँ मतलब पहले बताएं कि मारपीट हाँ, हमने उसको मारा है, फेंटा छेंटा लगाया, हमने उसको फेंटा शेंटा लगाया है, हमने उसको भी मारा है, और जो उसका दूसरा लड़का है मैं उसको भी फेंटा लगाया है। और इसको फेंटा इसलिए लगाया है कि ये बच्चा मेरे पास आता था, मेरे से ये शाउट आउट लेके गया है। इसके पुराने व्लॉग्स में आप देखें, इससे मेरे साथ हंसी मजाक करता रहा है, और उसके बाद मेरी ही वाइफ के ऊपर, मेरी ही बीवी के ऊपर वीडियोस बना रहा है। ठीक है, और इसलिए फिर हमने वो जो फराज नामी जो लड़का है उसको हम लोगों ने ज़्यादा फेंटा लगाया, क्योंकि ये वाहिद था जो गज़ल बनता था। किस तरह से मामला का आगाज़ हुआ? एक तरफ आप बता रहे हैं ये फायरिंग के वेरी नेक्स्ट डे का मामला है, नॉर्मली आप उस टाइम थोड़ा से बिजी भी थे, फंसे हुए भी थे, परेशान भी थे कि यार ये क्या हुआ, और ये आए, गुस्सा किस तरह से आया, आप लोगों ने समझाया, या ये आए तो आप लोगों ने इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी? असल में हुआ ये था कि जिस रात ये फायरिंग का वाकया पेश आया, मैं उस रात लेट आया था रजब भाई के घर से। तो आपको पता है डेली रूटीन की तरह सोते वक्त हम लोग टिकटॉक लाजमी ओपन करते हैं। मैंने टिकटॉक ओपन की तो फॉर यू के ऊपर ये वीडियो चल रही थी। मैंने इनको पहचान लिया क्योंकि ये आइडियल बॉयज़ के नाम से लड़के मेरे पास आते होते थे। क्या कर क्या रहे थे वो वीडियो आपके सामने? क्या ये वीडियो ये थी कि ये एक और
व्लॉगर है उसकी कुछ नकल कर रहा था एक लड़का दूसरा जिसका नाम उसामा है, और जो ये फराज था, ठीक है, फराज, ये गजल बना हुआ था, दुपट्टा ऐसे पहन के, अजीब सी हरकतें और अजीब सा चलना, वो कोई मिमिक्री नहीं थी, क्योंकि मिमिक्री समथिंग एल्स, ये होता है कि आप अगले बंदे की तौहीन करें, उसको इम्पर्सनेट करें, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डायरेक्ट वार करें। अच्छा, आपने देखा, आपने कहा यार हाँ जी, ये मैंने देखा, और गजल मेरे साथ बैठी थी, मैंने गजल को बोला, गजल यार ये कल आएंगे यार, मैंने नहीं इनको छोड़ना, और ये मैंने गजल को बोला, इसको लगा कि यार किसने कब आना है और किधर आना है, और यकीन करें मेरे भी जहन में यही था कि यार अब नहीं ये लोग आते, क्योंकि इतने तो पागल नहीं है वीडियो बना के मेरे घर के बाहर आ जाएं। मैं उठा हूँ, उस दिन हमारे घर गालबन ना फर्नीचर का काम चल रहा था, दोपहर का टाइम था, मैं बाहर आया हूँ, मैंने देखा है कि ये तकरीबन 3 लड़के थे, ठीक है, फराज, उसामा और हमाद, ठीक है, ये 3 लड़के खड़े थे, साथ इनके 4 लड़के और खड़े थे। मैंने अपने मुलाजिम को बोला कि यार इनमें से जो आइडियल बॉयज़ वाले हैं ना, नाम लो आइडियल बॉयज़, इनको जवाद भाई अंदर बुला रहे हैं। ये लोग चल के आए हैं और बड़े हंस मुस्कुराते, क्योंकि जी जी वो बिल्कुल, क्योंकि ये पहले मैं करा शुगल करता था ना, उनको लगा जी आज लगता है कोई अलहदा ही शुगल है तो मैं अंदर बुला रहे हैं। खैर मैंने चेयरें लगवाई, मैंने बाहर चेयरें लगवाई, मैं बैठा, मैंने इन दोनों को बिठाया, तीसरा लड़का एंटर हुआ, उसको मैं नहीं जानता था क्योंकि ये दोनों मेरे पास ज्यादा आते थे। हमाद तो लड़के का नाम है, ठीक है, उसको मैंने कहा भाई तू बाहर जा, ठीक है, उसको मेरी टोन गर्म, आज का वीडियो इन्हीं के साथ होगा। मैंने कहा जी मेरी टोन गर्म हो गई थी, और आप यकीन करें हंस रहे थे, उस वक्त भी हंस रहे थे, इनको मतलब कोई अंदाजा नहीं था। मैंने इसको कहा फराज को, भाई बड़ा तुझे शौक है लड़की बनने का, अल्लाह पाक ने जो तुझे बनाया हुआ है, तुझे उसमें रजामंदी नहीं है? तो कहता नहीं जवाद भाई क्या हो गया, ये ऐसी क्या बात हो गई? तो फिर मैंने कहा तू दुपट्टा लेके आ, मैंने अपने मुलाजिम से कहा दुपट्टा ला, ये दुपट्टा लाया, और जो फिर ये बनता होता है इसको मैंने कहा बंद जरा, और फिर मैंने इसको बनाया, लाइव परफॉर्म करवाया। हाँ लाइव परफॉर्म करवाया जो, और फिर खुद उस वक्त शर्मिंदगी हो रही है, वैसे शर्मिंदगी नहीं होती, उस वक्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, और मुझे उसी वक्त कह रहा है नहीं भाई हमारी गलती है, हमने ना शुगल के तौर पे कर लिया था। इसने 10 मिनट के अंदर अपनी गलती इन दोनों ने मानी है, 10 मिनट के अंदर, ये तो 4 घंटे कह रहा है ना, 10 मिनट के अंदर से अपनी गलती मान ली थी कि जी हमारी गलती है। फिर उसके बाद क्या होनी थी आपको पता है, वो फायरिंग का मामला हुआ, तो रजब भाई की किसी हवाले से मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी आप किधर हैं? मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वीडियो देखें। उन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा ये कौन है? मैंने कहा ये 2 लड़के आए बैठे हैं। उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, इनको बिठाएं, ठीक है। उस दिन मेरे भाई के घर, हालांकि इसके ससुराल में मिलाद था, मैं मिलाद पे नहीं गया, मैं इनके चक्कर में बैठा रहा। रजब भाई आए हैं, फिर जाहिर बात है भाई किसी की बहन के ऊपर आप इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो वो आपको आके ऑस्कर का तो अवार्ड देगा नहीं। रजब भाई आए हैं, उन्होंने फराज को 2-3 चपेड़े मारी हैं, अच्छा बाकायदा मारी हैं इसको। पीछे ये खड़ा था उसामा को 3-4 चपेड़े मैंने मारी हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसामा ने कहा जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, ठीक है। और ये जो फराज था ये एक्टिंग करने लग गया, जो कि इसने, ये भी मैंने आज सुबह एक वीडियो देखी जिसमें उसने बोला जी कि मैं एक्टिंग कर रहा था, मुझे दिल का कोई मसला नहीं। मुझे कहता मुझे दिल का मसला हो गया, मेरा हार्ट फेल हो रहा है, मुझे ठंडी हवा में बिठा दें और टांगे दोबारा के कैरेक्टर में आ गया। हाँ जी कैरेक्टर में आ गया, बाकायदा टांगे ना चेयर के ऊपर रख के ऐसे होके बैठ गया जैसे कि बंदा किसी अफसर नहीं होता बंदा, वैसे बैठ गया। और फिर रजब भाई ने कहा तूने वीडियो क्यों बनाई है? इसने कहा जी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है वीडियो के साथ, ये हमारा तीसरा एक पार्टनर है हमाद। जब हमाद का पता किया तो इन्होंने बताया जी वो जो लड़का अंदर आ रहा था वही हमाद है, ये वीडियोस वो बनाता है। हमने इनसे कहा कि अच्छा तो चलो हमाद का कांटेक्ट दो, वीडियोस वगैरह डिलीट करो, तो ये जनाब ऊपर नीचे कर रहे हैं। 2 मिनट बाद अच्छा कर देते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, अच्छा हमाद का नंबर में लाओ जी, वो हमाद कॉल नहीं पिक कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। हमें 10-15 मिनट लोगों ने इसी चक्कर में जलील रखा है। अगर हम भी फिर यार क्या करते, पागल हो गए थे हम लोग भी। हमने इनको फिर एक आधी होर लगाई है, जब होर लगाई है तो इन लोगों ने फिर सच उगला है जी बिल्कुल ये हमसे वीडियोस वो बनी है, हम गलती अपनी तस्लीम करते हैं, हमारे पास जिसके पासवर्ड वगैरह नहीं है, हमाद के पास पासवर्ड है। फिर बाकायदा हमने हमाद हमारी कॉल पिक नहीं कर रहा था, हमने हमाद को कॉल करवाई इन्हीं के नंबर से। हमाद ने उस वक्त कहा जी कि मैं रनाला का हूँ, तो मैं तो चला गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने वीडियो डिलीट कर दी है, ये है वो है फलाना है। हमने उसको बुलवाने की कोशिश की बट वो नहीं आया। मीनवाइल रजब भाई को जाना था, वो वहां से चले गए। नहीं वो कह रहे हैं कि पिस्टल के बट मारे हैं, हमें इधर लम्या पा लिया, टांग दिया। उल्टा कहाँ टांग सकते थे यार, उल्टा टांग कैसे सकते थे? शुदाम की बात कुछ भी नहीं। देखें आप मेरे घर के अंदर आए हैं, आपके पास कैमरा मौजूद है, आप कोई गोदाम दिखा दें, आप इवन कोई तय खाना दिखा दें, ठीक है, या आप इवन कोई ऐसी चीज दिखा दें जहाँ पे ये हैंग हुए हों, ठीक है। अगर इनको हैंग किया होता डेफिनेटली इनके कपड़े फटते, कोई इनके पैरों में रस्सियों के निशान होते, कोई हाथों पे रस्सियों के निशान होते। कितनी देर आप उनके साथ ये जो भी तकरीबन ये जो करते रहे? ये तकरीबन मामला
तकरीबन 4-4.5 घंटे चलता रहा और 4-4.5 क्या करते रहेंगे? 4-4.5 घंटे के अंदर आधा घंटा मेरे ख्याल से हम लोगों ने इनको, आधा घंटा भी नहीं यार, 20 से 25 मिनट शायद हमने इनको ऐसे लगाई लगुई हो। बाकी ये लोग बैठे रहे हैं, इनसे यही पूछते रहे हैं। 1.5 घंटा तो हम आज के चक्कर में लग गए, हम आज आ रहा है, हम आज जा रहा है, हम आज आ रहा है, हम आज जा रहा है, और ये उसके साथ राब्ते में थे, इनको हमने फ़ोन दिए हुए थे। नहीं, आपने इनको इतनी देर क्यों बिठाए रखा? आपने क्या इनके कार्रवाई करनी थी? क्या आपका ज़हन क्या था? मतलब कि 4-4.5 घंटे मकसद बिठाने का सिर्फ ये था कि वीडियोस डिलीट करवानी थी, क्योंकि इन लोगों ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि हमाद के पास है। अब इनको भेज देते तो हमाद कैसे हमारे हाथ में आता? मसला ये बताया कि वो सिर्फ एक वीडियो थी? नहीं सर, वो बाकायदा सीरीज थी। अगर ये किसी भी फीमेल, अगर कोई ब्लॉगर बैठी है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि किसी और का बना लेते, मेरी का नाम बनाते, सिर्फ मकसद बताने का ये कि ख़ास तौर पे गज़ल को टारगेट कर रहे थे। ख़ास तौर पे इनकी 4-5 वीडियोस मैंने देखी हैं जो सिर्फ गज़ल के ऊपर थी। आपको मिमिक्री से मसला था? मसला किस चीज़? मसला मुझसे सिर्फ उस चीज़ से था, ये जो उल्टे सीधे हाथ मार के मतलब ऐसे यार, और छलांगे लगवा रहे हैं, जिस तरह से बेहुदगी कर रहे हैं, बेहुदगी कर रहे हैं, बन के, और जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ऊपर जिस तरह की कैप्शन लिखनी, ऊपर की कैप्शन डाल रहे हैं, फिर उसको दिखा रहे हैं कि ये किसी दूसरे ब्लॉगर के साथ ऐसे जाके खड़ी हो जाती है। अदरी बात है कि मतलब कि वो बन के फिर जो आगे बेहुदगी कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर जो ऊपर गलाजत लिख रहे हैं, तो आप मतलब कि आपको लगा, अच्छा आपको नहीं लगता कि बहरहाल बच्चे थे छोटे छोटे, आप लोगों से बहुत सी दुनिया मिलने आती है, बहरहाल आप लोग ये भी कह रहे हैं कि यार यानी कि इतनी देर इनको बिठाए रखा, मारा? सर देखें, बच्चे थे इसलिए आपको लगता है कहीं गलती भी हुई? देखिए हमारे हर जगह जाके मेरे एंड से पता क्या गलती हुई है, मेरे सामने कैमरा में झूठ नहीं बोलूंगा, इन लोगों ने इस 4 घंटे के अंदर ना, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले 10 मिनट के अंदर उन्होंने गलती मान ली, अब 4 घंटे के अंदर इन लोगों ने 500 से ऊपर बार गलती मानी है। इस फराज ने कि हाँ मुझसे गलती हुई है, भाई आप बिल्कुल सही है, मैं मार रहे हैं, हम आपकी जगह होते हम भी यही करते और आपको हमें और मारना चाहिए। अच्छा, उस टाइम आपको ये फराज ने अप्रिशिएट कर रहा है, वेरी गुड। और फराज आप यकीन करें, इनको पानी पिला, जब से कहा ना मेरे हार्ट का मसला हो गया, मैंने कहा यार पानी लेके आया, इसके लिए खुदा न खासा से कुछ हो ना जाए, ठीक है। और शायद जिसने अभी ये भी शायद ये बात ना बताई हो, जब रजब भाई चले गए थे ना, तो मैंने इनके लिए खाना मंगवाया बाहर से। मतलब कि यहाँ पे खाना खा ये यहाँ पे खाना खा के गए हैं, क्योंकि हमाद तो आया नहीं, और हमारा पहले इरादा था कि चलो हम सुबह ना हमाद के आने का वेट कर लेंगे, बट मुझे लगा कि यार कि नहीं, अब इनको रात में कहाँ अपने पास रखूंगा और ये अपने घरों में जाएं। आपने क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने का भी सोचा था? हमारा इरादा यही था कि हम इनको पुलिस के अंदर देंगे। उसकी वजह ये कि देखें, ट्रेसपास एक लॉ है, आपके घर के बाहर कोई ऐसा कि खड़ा नहीं हो सकता, और उस वक्त रिसेंटली हमारे घर के बाहर वाकया हुआ था, हमें तो हर बंदे पे शक था। अच्छा, उस दिन भी एक घर के बाहर आके उसी तरह की हरकतें ये बिल्कुल वैसे ही खड़े हो गए। वीडियो ये बनाने लगे थे कि मैंने इनको अंदर बुलवा लिया, मैंने कहा अंदर आओ, क्योंकि ये आते जाते तो जब मर्जी वीडियो बना सकते हैं ना। अच्छा, इन 4 घंटों में वो आए, आपने उनको समझाया बुझलाया, आप लोगों के मामला हुए, उसके बाद यहाँ पे खाना खाया? यहाँ खाना खाया, जाते वक्त मैंने पूछा पेट्रोल के पैसे हैं, कहते नहीं। ये फराज मुझसे 1000 रुपया लेके गया, ये जो कह रहा है कि रजब भाई ने दुश्मनी निकाली है। भाई क्या दुश्मनी निकाली है आपके साथ? हंसी खुशी गए थे या मतलब हंसी खुशी गए हैं, 1000 रुपया लेके गए हैं, सॉरी करके गए हैं। गलती मुझसे ये हुई कि भाई मैंने वीडियो नहीं बनाई, और ये वीडियो भी मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इनमें से एक बच्चे ने कहा जी मैं का हूँ, मैंने कहा चलो यार मैं वीडियो नहीं बनाता, ये ना हो कि कल को मेरे मोबाइल में रख लूँ, कोई मिस यूज ना हो जाए, कि इंसान कोई आगे मैं लगाना तो गुस्से में कहीं इसका फ्यूचर ना तबाह हो जाए। और मैंने इनको कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो नहीं बना रहा, तो कहते भाई आपको आइंदा हमसे कोई शिकायत नहीं मिलनी, हम तो यूट्यूब ही छोड़ने लगे। नहीं, ये आप लोगों से कोई टाइम लेके आते थे या इसी तरह जब दिल किया मुंह उठा के? जब दिल किया मर्जी से आ गए, जब दिल किया बेल बजा दी, जब दिल किया जितने मर्जी बंदे ले आए, ठीक है। बंदे 6 ले आए, बंदे 7 ले आए, हम इनसे नहीं पूछते थे। और घर के सोसाइटी अलाउ करती? सोसाइटी अलाउ नहीं करती, ये चोरी के रास्ते से आते थे। इवन ये कि अगर ये वहाँ पकड़े जाते तो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ठीक है, उनके पास राइट्स हैं कि वो इनको थाने में दे दें। मतलब कि इसके कुछ और रास्ते भी? जी, इनके 2-3 हमें गांव लगते हैं, तो ये एक सरकारी रोड बीच में से गुजरता है, ये उस सरकारी रोड के थ्रू आते थे। अच्छा देखें, आप के जो हैं रजब हैं, वो अब अल्लाह ताला ने उसके मतलब ख़ास करम किया, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता कि बहरहाल एक हफ्ता होने वाला है, आप लोग सोशल मीडिया पे जिस वजह से बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस है, ये नहीं होना चाहिए था, मतलब कि फायरिंग वाला वाक़या भी नहीं होना चाहिए था, और अब ये 2-3 दिन ये भी डिस्कस होगा, वो जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुल के और बेहूदगी की बातें कर रहे हैं। आप एक वो सर्टन इंटरव्यू के हवाला भी दे रहे थे कि उसमें क्या वो किस तरह की, आपको नहीं लगता कि अगर आप गुस्सा पी जाते या अवॉइड कर देते
कि अच्छा यार चलो यार, ये आप मिलके प्यार से कहे थे कि यार ये क्या हरकत है, क्योंकि आपके जो फैंस ही है ना, फैंस ही थे तो इसीलिए घर आके आप लोगों की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे या आपको मिलके व्यूज बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा प्यार से या उन्हें कहते थे कि यार ना करो, वो शायद बाद आए थे, बल्कि आप इज्जत भी कर रहे होते? सर बात ये है कि आखिर हम भी इंसान है ना, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, ठीक है। फॉर यू के ऊपर वीडियो चल रही है, लोग देख रहे हैं, हमसे आके ये गले लग रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं, हम इनके साथ मजाक कर रहे हैं। यही एहसास अगर ये लोग कर लेते कि अगर इन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, ठीक है, तो हम ही बाज आ जाएं। जहाँ तक आपकी बात रहेगी, कंट्रोवर्सीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पिछले एक हफ्ते से, ठीक है। ये बात मैं भी देखता हूँ, हमें भी अच्छा नहीं लगता यार कि हमारी वीडियो या हमारी फैमिली की वीडियो लगा के या इंटरव्यू वाले पहुँच जाएँ, ठीक है। हमारा भी दिल नहीं चाहता, बट हम भी अब मजबूर हैं। हम खुद भी जितना हो सके लोगों को रोकते हैं। इवन हमने बाकायदा मना किया हुआ था। इनसे आप पूछें, इनसे कोई पूछे कि रजब भाई ने व्लॉग के अंदर मना किया है, ना मेरे घर कोई है ना मेरी बहन के घर कोई है। अब मना कर दिया ना, अब आप मना करने के बावजूद क्यों लगा इन्हें सोशल मीडिया पे आने पे? मतलब ये कह रहे हैं कि डराया था, धमकाया था कि तुम्हें चुका लांगे, ते साडा फलां वाकफ है। अच्छा जी, मुझे आप एक बात, ये भी अच्छा, इन्होंने किससे कहानी है, जाने के पैसे इनके पास नहीं है, पैसे मेरे से लेके जा रहे हैं और मैंने क्यों रोकूंगा? नहीं, एक हफ्ता क्यों लगा इन्हें? एक हफ्ता इसलिए लगा क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने जाके किसी से बातचीत की होनी है और किसी ने हल्लाशेरी दी होनी है। आपको पता है रजब भट्ट को अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई है। इस वक्त आप किसी से बात कर ले, किसी हमारे लोगों का आपको पता है, चढ़ते सूरज को तो नहीं देख सकते ना, हर बंदे को तकलीफ है। ये अकेला क्यों ऊपर जा रहा है, उसकी मेहनत नहीं देखनी। ये सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट के खिलाफ सारी बातें आप देखिए। उसने सीधी बात की, उसने क्या कहा, उसने कहा जी बाकियों का तो पता नहीं, रजब भट्ट ने वहाँ से खुन्नस निकाला है। उसने कहा जी कि सीसीपीओ को मैं खरीद लूंगा, तुम्हें थाने करा दूंगा, खुद बाहर आ जाऊंगा। यार ये कौन बात? फिर जब आपके मसाइल खराब हो जाते हैं, आपने फिर इल्जाम तो लगाने होते हैं। इल्जाम वो लगाए ना कि जो मतलब कि कोई सुने तो ये भी कहे नहीं यार ये इल्जाम लग रहा है। हमने तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया इन पे। जो हमने इल्जाम लगाया इनके अपने चैनल पे वीडियोस लगी हुई है। देखें, आप लोग कंटेंट करते हैं और आपके कंटेंट में जो लोग आते हैं या जो भी व्लॉग का हिस्सा बनते हैं, जाहिर बात है उनको लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं। फिर जहाँ पे बहुत से लोग पसंद कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग आपको नहीं भी पसंद कर रहे होते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं। आपको लगता है कि अब अगर आपको 50 लोग तनकीद कर रहे हैं तो अब आप हर एक के साथ इस तरह नहीं कर सकते। मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम था भी तो आप कानूनी कार्रवाई करते। देखें, अब वो शख्स जाके आपके लिए मजीद बदनामी का बायस बन रहा है और उस पर अटेंशन भी ले रहा है, व्यूज़ भी ले रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नाकदीन का से मिलने का ये तरीका तो नहीं है। बहरहाल आपने ये महसूस तो किया होगा इन दिनों में, क्या ख्याल है? ये तरीक़ेकार तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जो बात है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जब ये चले गए थे तो इंसान के ज़हन में आता है कि मामले को और बेहतर तरीके से बेहतर किया जा सकता था। क्योंकि जिस तरह ये कह के गए कि यार हमसे गलती हो गई, मेरे दिल में भी वक्ती तौर पे आया था और इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसी वजह से वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे कुरान उठाने की जरूरत नहीं है, कुरान बहुत पाक चीज़ है। यहाँ मौजूद जी, दीगर फैमिली भी मेरी यहाँ पे फैमिली मौजूद थी। माँ जी थी, रजब भाई नहीं थे, माँ जी थी, मेरा छोटा भाई असजद था, मेरी वालदा थी, मेरे बाबा थे, मेरे ससुर बाबा थे, सारे मौजूद थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम फैमिली वालों ने मिलकर मारा। नहीं, ये झूठ है। नहीं, ये झूठ है। इसका मैं बताया तो मैंने आपको अभी व्लॉग के शुरू में, सॉरी इंटरव्यू के शुरू में बताया कि मेरे भाई के ससुराल के अंदर मिलाद था। मेरे घर वाले वहाँ गए हुए थे, हमारे घर में सोफों का काम हो रहा था, ठीक है, फर्नीचर का। मैं था और मैं ही रुका था। बाकी हमारे मुलाजमीन हैं, 2 हमारे मुलाजम हैं, एक रजब भाई का मुलाजम है, वो लोग भी आ गए थे। अभी इस पे उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की मेरे ख्याल? इस पे उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं अभी तक तो। क्योंकि वो तो मेरे ख्याल इलीगली आए हुए थे, आपके घर के बाहर आने की जरूरत नहीं। हमें तो देखें, हमारे साथ जो हादसा पेश हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जिस तरह फायरिंग हुई है, आपके घर के बाहर आके कोई खड़ा हो जाए, ठीक है, हमें वार्निंग्स इन लोगों ने इशू करवा दी हैं। हमें सोसाइटी वार्निंग दे रही है कि आप लोग खुद आके खड़ा करवाते हैं। अब हमारी भी तो मजबूरी है ना, इनसे क्या कह के थक जाएं, ये लोग नहीं जाते। और नाज़रीन, ये एक बात जो मैंने महसूस की है कि इन्होंने कहा कि यार अगर फ़र्ज़ करें कि किसी भी शख्स, आप जो भी अहबाब देख रहे हैं, आपके घर के बाहर कोई भी साजा गामा जो भी नाम हो, जो भी कोई किसी का कोई भी नाम हो, वो आपके घर के बाहर आके आपके वालिद का नाम लेके गालियाँ शुरू कर दे, या आपके वालिद का नाम लेके बेहूदगी शुरू कर दे, या आपकी किसी फीमेल फैमिली मेम्बर का नाम लेके बेहूदगी शुरू करते, तो आपको इश्तियाल तो आएगा, गुस्सा आएगा कि यार ये कौन पागल इंसान है मेरे घर के बाहर आके इस तरह की हरकतें कर रहा है। आप इतने जो है सोफिस्टिकेटेड और आप इतने जो है ख़ास आदमी आप ना हैं, ये बुला तो नहीं रहे थे। आप किसी के भी घर के बाहर आके कोई भी इस तरह की हरकत करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि हर इंसान का कोई ना कोई वीक मोमेंट आता है।
जिसमें वो कहता है कि यार ये क्या बकवास है, ये क्यों बाज नहीं आ रहा, एक मेरे घर के बाहर आके मेरे से बहुत सी फेवर्स लेके और आगे मुझे जलील कर रहा है। बहरहाल मैं जो इन्होंने किया उस इकदाम को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर आपको 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें अच्छी चीज़ दिखाएं। मतलब कि अभी हाल ही में एक जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने कोई वेपन लगा दिया, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई 8, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ लोग भी देख रहे हैं, वो अगर आपकी स्टोरी पे वेपन देखेंगे तो उनको क्या तासुर जाएगा। अगर आप सोचिए उस 1 करोड़ में से कोई एक शख्स भी उसको ट्राई शुरू कर दे तो कितना नुकसान हो सकता है। तो इन्हें भी चाहिए कि इनके जो मामलात हैं, अगर आपको देख रही है दुनिया, आपसे सीख रही है, तो आप अपने मामलात इतने बेहतर करें कि आपको देख के लोग अच्छा सीखें। अच्छा मुझे बताएं कि क्या इसमें, मुझे 1-2 लोग अभी आते हुए मिले, उन्होंने कहा कि शायद इसमें जो कुछ स्क्रिप्टेड वीडियोस की गई, जो प्लांटेड वीडियोस की गई, उसका भी अमल दखल है कि ये आके आप लोगों के साथ स्क्रिप्टेड वीडियोस करना चाह रहे थे या प्लांटेड वीडियोस करना चाह रहे थे या उसका हिस्सा बनना चाह रहे थे, कुछ ऑडियंस शेयर करना चाह रहे थे, कुछ इस तरह का भी है? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास कोई भी बंदा आता है, वो अपनी वीडियो बना के आ रहा होता है, वो हमें बताता है बस आप ये बोलते हैं और हम लोग बोल देते हैं। कोई कहता है जी हमें शाउट आउट दे दें, कोई कहता है जी आप हमारे साथ ऐसे गले लग के फ़ोटो खिंचवा लें, ठीक है। कोई कहता है जी कि मैं इस तरह आऊँगा तो आपने मुझसे ये पूछना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जो आपकी मिसेज हैं, रजब की जो सिस्टर हैं, उनके हवाले से अभी सोशल मीडिया पे बहुत से लोग वीडियोस कर रहे हैं, जी ठीक है जी, अब और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जी। क्या करेंगे आप? सर देखें, मैं बात इतनी है कि मैं ये नहीं कह रहा, रोस्ट है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर जिसका दिल चाहता है, 2024 चल रहा है, वो उठा के शुरू कर देता है, हर बंदे को आज़ादी है। बट बात ये कि अगर आप कर रहे हैं तो यार आप एटलीस्ट फिर इस तरह गले लग के सामने तो ना आए ना। एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि जनाब आपसे हमें प्यारा कोई नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप हमारे कपड़े उतार रहे हैं। अगर कर रहे हो तो अपने घर के अंदर बैठ के करो ना यार, हमारे घर के बाहर क्यों आ रहे हो? आप अगर गालियां भी निकाल रहे हैं तो अगर सामने आएंगे तो फिर आप सामने आएंगे तो फिर तो लड़ाई होगी ना। मतलब कि ये तो नहीं ना हो सकता। एक तरफ आप हमारी जो है बदनामी कर रहे हैं और वो वीडियोस हमारे तक आ रही हैं, फिर आप मिलने आ गए। हमें डेली बेसिस के ऊपर अच्छी गालियां लोग निकाल रहे हैं माशाल्लाह। किसी का रिज़्क चलता है हमारी बुराई करके, ठीक है, किसी का जहाँ पे लोग चाहने वाले हैं वहाँ पे नाक ठीक है, हमें चाहने वालों से मोहब्बत है और जो हमारी बुराई कर रहे हैं हमें उनसे भी कोई मसला नहीं है। बट एटलीस्ट यार सब्र का भी एक पैमाना होता है। अगर वो बंदा आपके सामने ही आ जाए जो डेली आपकी माँ बहन कर रहा है। अच्छा इख्तिताम पे बता दें कि इस तरह की कोई भी वीडियो, क्या घर वाले भी परेशान हो जाते हैं? मतलब कि हर शख्स की फैमिली के आगे सास और फुप्पी, चाची, मामी, साई, बहुत सी लोग होते हैं, तो कोई इस तरह का कोई भी इशू हुआ, कोई वीडियो इतनी ज़्यादा बेहुदा हो या परेशान कौन हो कि पूरे घर में? डेफिनेटली परेशानी तो होती है। मेरे घर में मेरी वालदा है, मेरी जो सास हम है, हम सारे करीब ही रहते हैं, जब में ज़्यादा दूर नहीं रहते, ठीक है। और गज़ल वाहिद माँ जी की बेटी है, ठीक है। और जो मेरी वालदा है उन्होंने बड़े चाह से गज़ल की शादी मेरे साथ की है। और वो उस दिन के बाद जब ये सारा वाक़या हुआ है तो उन्होंने पहले मुझे डांटा, रजब भाई को डांटा, यकीन करो उन्होंने हमें डांटा कि तुम लोगों को अच्छे तरीके से करना चाहिए था, ये तरीक़ेकार नहीं होता। मगर जब उन्होंने ये वीडियोस देखी और फिर वो उस लड़के को सोचती हैं कि ये वही लड़का है जो सिंध कह रहा था मुझे जानने दें, वो और सहम गई हैं। एक पहली वाक़या हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों ने मना कर दिया कि गज़ल बाहर नहीं मिलेगी, मेरी वालदा बाहर जाके नहीं मिलेंगी, माँ जी किसी को बाहर नहीं मिलेंगी। अब जो ये वाक़या हुआ, अब इसके बाद ये समझ नहीं आ रही कि अब वो मतलब कि निकलें भी बाहर तो क्या चलें, क्योंकि अब तो वो कोई भी कदम रखेंगे तो अगलों ने मजाक ही बनाना है जी, ये ऐसे क्यों चल रही है तो ये वैसे क्यों चल रही है। मुझे वो रजब से बात हुई, उसने कहा मेरी फैमिली बहुत डिप्रेशन में थी, खासतौर पे वो मेरे ख्याल गज़ल के हवाले से बता रहे थे। गज़ल ने यूट्यूब छोड़ दी थी, ठीक है, और सारे जानते हैं हमारे 5.25 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे व्लॉग आए तकरीबन 1 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया। अच्छा आप लोग अपना नहीं कर रहे? हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि गज़ल जो है वो मेंटली जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, वो प्रिपेयर ही नहीं है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, यहाँ मेरे भाई के ऊपर गोलियां चल जाती हैं, मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, ठीक है। मतलब मैं अगर एक लफ्ज़ भी बोल दूँ तो उसको ऐसे बोला जाता है कि पता नहीं इसने जैसे क्या बोल दिया। और हालांकि मैं हैरान हूँ, मतलब कि शोहरत के मतलब कि जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात तो हैं जी, बिल्कुल हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनसे आके हमने बातचीत की और आके इनसे बातचीत करने का मकसद ये था कि मैंने सोचा कि बदमाश है, क्या मामला है। इन्होंने अब बताया कि रीज़न क्या थी, बल्कि कि रीज़न ये बता रहे हैं कि यार एक बंदा सोशल मीडिया पे मेरी पूरी फैमिली को जो है जिच कर रहा है, हरास कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, उनकी जो बेहुदा नकलें उतार रहा है, और फिर वही यहाँ पे घर के बाहर आके वो हरकतें शुरू करने लगा। मतलब कि इनके घर के बाहर आके कोई शख्स जवाद या गज़ल बनने की कोशिश कर रहा है और फिर उल्टी सीधी जो है मुगल्लज़ात बक रहा है, तो ज़ाहिर बात है गुस्सा तो आएगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, करना है तो जाओ घर बैठ के करो। यानी किसी के भी घर के बाहर बगैर इजाज़त के नहीं आना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि वो सोसाइटी में भी गैर कानूनी तरीके से
जो है वो दाखिल हुए और फिर जिस तरह का काम कर रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देखता, लेकिन मुझे वो बाकायदा तौर पे इन्होंने वीडियोस दिखाई। वो वीडियोस इतनी बकवास है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू में लगाना भी नहीं चाहूँगा। क्या आप किसी की माँ बहन बेटी की नकल उतारते हुए, मतलब कि यार अगर आप बेहुदा अंदाज में सिर्फ चलने ही लग जाए, मतलब कि वो तो उधर पता नहीं क्या उछल कूद और वो क्या वो कलाबाजियाँ खा रहा है दुपट्टा लेके, तो बहरहाल वो वीडियोस इतनी गैर मुनासिब वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये जवाब साहब थे, ये इनका मौक़िफ़ था। मैंने जाके बस यही कहा उसको कि बेटे मैं तुम्हें कहती हूँ ना तो अपनी माँ को गाली निकाल मेरे सामने, तो तू फुलानी है, अपनी बहन को निकाल, मैं देखूँ तू कितना ताबेदार अपने उस बंदे का जिसे तुमने कहा तुमने कर दिया। जो फनी वीडियोस बनाई थी गज़ल आपी पे, घर वालों को मेरे पता चल गया, उन्होंने कहा नहीं ये बात आप लोगों ने गलत की है, हम उनके पास जाएंगे जवाद भाई के पास, तो उन्हें कहेंगे भाई ये गलत हुआ है, हम माजरत करते हैं। रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, वो दो लड़के जिन्होंने कुरान उठा के हल्फन कहा कि रजब की फैमिली ने मुझ पर जुल्म किया और हम पर तशद्दुद किया। उसने इस चीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया कि रजब की वालदा भी मौके पे मौजूद थी, बजाय कि वो अपनी फैमिली रजब और जो जवाद है उसको मना करते, वो इनको और ज़्यादा इश्तियाल दिलवा रही थी और इन्हें कह रही थी कि इन्हें और ज़्यादा मारें। तो रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप खैरियत से? शुक्र। ये क्या मामला पेश आया और क्या वाक़ियतन उस दिन मौके पे मौजूद थी? नहीं, मैं जब आई हूँ ना, मैं मिलाद पे गई थी, मैं और जवाद के माम लोग मिलाद से वापस आए हैं, तो ये गैराज में बच्चों को इन्होंने बिठाया हुआ था चेयर पे। अच्छा। 2 बच्चे थे, तो हमें तब तक वीडियो का नहीं पता कि कौन सी वीडियो देखी, इन लोगों को इतना गुस्सा कि इतना टाइम नहीं मिलता कि सारी वीडियो देखें, तो कुछ ना ज़्यादा नहीं पता। जवाद ने जब ये सब कुछ हुआ, मैंने कहा ये तो उसने मुझे वीडियो दिखाई। अच्छा। फिर मैं बाहर निकली हूँ, फरा नहीं निकली, इसकी अम्मा नहीं निकली, मैं बाहर अपने घर जाने के मैं बाहर निकली। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे, कहता तब ये बच्चा कह रहा था जवाब को कि हमने नहीं कुछ किया, ये जो लड़का हमारा हेड है उसका चैनल था, उसने हमें कहा था कि इस तरह वीडियो बनानी जाके। अब देखो ना बेटे, किसी की बहन बेटी को आप इस तरह करोगे तो फिर पड़ेगी तो सही ना। वो कौन सा मुकरे कि हमने नहीं मारा। मैंने जाके बस यही कहा उसको कि बेटे मैं तुम्हें कहती हूँ ना तो अपनी माँ को गाली निकाल मेरे सामने को तू फुलानी है, अपनी बहन को निकाल, मैं देखूँ तू कितना ताबेदार अपने उस बंदे का जिसे तुम्हें कहा तुमने कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं है कि मैंने ये काम नहीं करना। इतनी बात कही मैं और मैं चली गई। फिर इसने बिरयानी वगैरह मंगवा के मैंने उसको खिलाई, पैसे दिख जाओ भाई जान छोड़ो, मैं दिल में मेरे सुराग है, मेरा ये मेरा वो। तुम लोग जब ऐसी हरकतें करते तब तो मैं डर नहीं लगता। लेकिन नॉर्मली जो मतलब कि आपने मतलब कि आपको क्या बताया गया था कि इन्हें क्यों बिठाया था यहाँ पे? मतलब आप आई तो ये 2 बच्चे बैठे, जब हाँ, नहीं कि कौन आए? हाँ जी, नहीं मैंने नहीं पूछा, मुझे हालत देख के समझ आ रही थी। फिर उसने मुझे कहना क्या हुआ, कहता हम ये वीडियो देखें। अच्छा। तब तक मैंने फलाना वीडियो नहीं देखी हुई थी। अच्छा, क्या था वीडियो में? दुपट्टा लेके मानो का, मेरी बेटी को हम लोग प्यार से मानो शानो कहते, बड़ा अजीब। देखो ना, बंदा बुरा लगता है कि तुम लड़की को बांध के उसका दुपट्टा बना के उसको ऐसे लफज, मेरे खुद कानों से धुआं, मुझे गुस्सा खुद बड़ा आता है इस तरह की चीज़ों। आप लोग मुझे बताओ, हमें 1.5 साल हो गया इसी यूट्यूब ये हमने देखी, अब सोशल मीडिया हमने अभी देखे, मैंने और व्हाट्सएप ने। आप मुझे कोई एक वीडियो उठा के रजब अली की या जवाद की गज़ल की मुझे दिखा दो, किसी में हमने किसी की टांग खींची हो, किसी के साथ इस तरह की बेहूदगी खिला रही हो। क्या हम लोग अल्लाह पाक ने हमें ऊपर नहीं दी शोहरत? ये काम किए बगैर मिली है ना, तो तुम लोग नहीं कर सकते। मेरे बेटे की 24 घंटे में से 3 घंटे की नींद रहेगी सिर्फ काम कर करके, सिंसियर होकर काम किया। तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी, वो कर लो कि ये तुमने ये काम करे, फिर मार तो पड़नी पड़नी, जिस तरह काम करो वो तो होगा ना फिर आगे से। वो कह रहे हैं कि रजब की वालदा ही हमें लगा कि छुड़वाएंगी, उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं, मेरे आने तक वो अपने खुराक ले चुके थे, चेयर पे बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने सिर्फ जब उसने कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने कुछ नहीं किया, ये मेरा वो जो लड़का चला गया ये उसका चैनल है, उसने हमें कहा। फिर मैंने सिर्फ ये लफ्ज़ जो मेरा अभी भी वजू है, मैंने सिर्फ ये कहा, अच्छा चल मेरे सामने अपनी माँ को गाल निकाल, अपनी बहन को निकाल। कि अगर आप किसी के कहने पे किसी की माँ बहन को कर रहे हो तो अपनी बहन को अपनी माँ को गाल निकाल के दिखाना। मैं कहता तो मेरे कहने पे खुदा कैसे वो चुप रहा, बोला नहीं। फिर वो मैंने कहा अच्छा अम्मा जी बताएं कि देखें आप लोगों ने, जाहिर बात है ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने लोगों का प्यार मिल जाएगा, इतने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि पिछले 1 हफ्ते से आप लोग जितना सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं, जिस हवाले से हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था? मतलब कि वो पहले वो लड़का फायरिंग कर गया, फिर ये मामला तो हो गए और ये फिर बाहर आ गए। आपने थोड़ा समझाती हैं कि आप मुझे बताओ, उसमें जहाँ पे फायरिंग हुई वहाँ पे हमारा कितना कसूर था? नहीं वो तो बता रहा है कि मैं जो इस बच्चे ने बकबक की, इसमें हमारा कितना कसूर? आप मुझे बताओ, आप लोग 3rd पर्सन हो, बताओ ना मुझे कि रजब भाई ने क्या कहा था। मैं अभी गाड़ी से उतरी हूँ, गर्मी इतनी है, मैं उतरी हूँ तो ये बच्चा 12-13 बच्चे मेरे गार्ड को घेर के खड़े। अब तुम लोग देखो, एक वीडियो इसकी चली है गार्ड को तंग करने पे, उसने वो तीरा ही बना लिया अपना। मैं उतरी हूँ
तो जो लड़का इसी की सोसाइटी का, वो भाई खड़ा हुआ था पहले वहीद के पास, उसने मिनसा के माँ को आके अम्मा को ऊपर ले जाओ। मैंने गौर नहीं किया, मेरे को कोई बात, उसको समझ आ गई थी कुछ है। मैंने अच्छे से इसको शॉर्ट आउट दिया, क्यों कि ये चले जाए, ऐसे वहीद को तंग ना करे फजूल। यानी मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह का हंगामा रही हो। मैंने उसको शॉर्ट आउट दिया, मैं ऊपर गया, मैं सीढ़ियों में ऊपर चढ़ी, कमरे में गई तो फायर। अब बताओ वहाँ पे हमारा कोई कसूर है? नहीं, उसमें तो वो बता रहा है कि इसमें भी नहीं है बेटे, इसमें भी नहीं है। मैं इसमें कह रहा हूँ कि क्या ये मामला थोड़े बेहतर अंदाज में हम लोग तो बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अब ये जो बच्चे नए नए उठ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम शाम से पहले रजबली बन जाए, शाम से पहले गजल बन जाए। ये तो नहीं बेटे, टाइम लगता है, रजबली को 1.5 साल नहीं लगा। हम लोगों ने मेहनत की ना, हमने कभी किसी का नाम लिया बड़े यूट्यूब, ना हम कभी किसी के घर गए, ना कभी किसी से छोड़ लिया। हम लोगों ने मेहनत की, और मेहनत के सिले अल्लाह देता है। ठीक है। सारे बच्चों को मैं कहती बेटे मेहनत किया करो, उसके सिले मिलते हैं। कहाँ गया रजबली, कभी गया किसी के पास? ये कभी किसी को कहा कि वो ये बना, उसको पता ही तो कौन क्या करे, वो अपने काम से काम रखता है। सेम वैसे मेरी बेटी भी रखती है। तो तू को क्या बनता है किसी के घर? एक दिन तूने बेहूदगी की, दूसरे दिन तू उसके घर के दरवाजे को फिर आ गया। हाँ, इतनी जरूरत तेरी? फिर तो जाहिर बात है कोई गुस्सा भी छोटा, आएगा कि उसका यार शौहर है, उसका फिर बनता था बीवी, उसकी बीवी को कुछ कहोगे तो भाई है, तो भाई तो चीट के निकल जाते हैं। नहीं जाहिर बात होता है कि नहीं? मुझे गुस्सा आता बताओ, है कि अपने पे सोचो, वो अपने पे सोचे, उसकी बहन को जाकर गाली जब दे तो छोड़ देता? कभी नहीं छोड़ता। बस वो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे में हक्का मक्कल और कोई इतना अब फिर अगर काम अकली की है तो फिर उसको खुमियादा तो भुगतना पड़ना ही था। कोई शोहर कोई भाई नहीं बर्दाश्त करता कि उसकी बहन, जो किसी को कहते ही कुछ नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। कभी कोई वीडियो 1.5 साल में आप निकाल के देख लो, कहीं रजब ने किसी के बारे में कोई बात की हो, या गदर ने कभी किसी के बारे में कोई बात की हो, फिर आपको कि ये गलत है। बहुत से लोग जो है इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, रजब पे बना रहे हैं और आपकी दीगर फैमिली पे बना रहे हैं। तो अगर उन्हें पता लगेगा कि इससे इनको तकलीफ हो रही है, ये हर्ट हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, तो ये लोग तो ज्यादा उस पे ज्यादा तंग करते हैं। अभी देखो ना, जब ये बच्चे ने फायरिंग की ना, मैंने कहा था छोड़ दे सब कुछ, ऐसे ही बात है, छोड़ दे या फिर मिलना छोड़ दे। हमने मिलना छोड़ दिया। क्या नुकसान किसका? वो जो गरीब लोग आ जाते थे, किसी को किराया 5,000 दे दिया, किसी को कुछ का, हम लोग कर लेते थे ना। अब वो बेचारे फ़ोन करते हैं, कुछ लोग फ़ोन मिलते, कुछ नहीं मिलते। किन का नुकसान इस लड़के ने किया? हमें क्या, मुझे बताओ, हमें क्या फ़ायदा इस तरह की? ये जो लोग कर रहे हैं कि किसी ने फायरिंग कर दी, किसी ने माँ बहन गालियाँ, ये काम करे, ये हम लोग, हमारे कोई फ़ायदे की बात है? नहीं, ये तो परेशान कौन बात। अच्छा, हम लोगों ने कहा तो दफ़ा, अब जो कोई बोलता रहे, भाई तूने नहीं देखा, जो करते करने तो अपना काम कर। दूसरे दिन उसने ये देखो, अब उसके घर के बाहर फिर आके दूसरे दिन फिर वही काम कर रहा है। उसने कैमरे में देखा, उसने कहा अंदर आ जाओ, फिर तो उसने खुद कहा। लेकिन आपने क्या इस वाक़े के बाद समझाया नहीं कि बेटा बाहर हम लोग मैं तो बेटे वैसे भी वीडियो में भी कहती रहती हूँ, जबली जियो, जीने दो, अपना अपना काम करो, मेहनत में सब कुछ है, ये इन कामों में कुछ नहीं है। मैं तो अपने बेटे को कहती रहती हूँ, वो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैं वैसे भी कहती हूँ। जो हम लोग वीडियो बनाते हैं सेम जैसे हम वैसे आपको अपना सारा वीडियो हम उसी में दिखाते हैं आपको। ठीक है। रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही हैं कि देखें, अगर आप किसी की बहन बेटी को जो है उस पर तंज करेंगे या उसको उसका लिबादा ओढ़ के उसका किरदार अपना के या वो करैक्टर बन के पूरे तरीके से अपना के, मतलब कि मिमिक्री ये नहीं होती। देखो दुपट्टा लेता आप ही बन जाता, वो और बात है, और बात है, तरह से उछल कूद कर रहा है, जिस तरह से वो कर रहा, तो उसमें मार खाइए। हम लोग, मैं तो कहती नहीं, ये माँ बाप का होता है काम बेटे। माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह आप लोगों की। जो माएँ दूध पिलाते हैं, साथ साथ बच्चों को सूरतें सुनाती है ना, उनके बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। फिर ये लोग माँ पे उंगली उठाते हैं, बाप पे कोई नहीं उठाता। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि हर शख्स को, हर वालिदैन को ये देखना चाहिए कि उसका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। पहले लोग ये देखा करते थे कि साड़ा मुंडा निकल के बाहर गली चीज आगे कर रहे हैं, मतलब कि उस टाइम मोबाइल का इतना दौर नहीं होता था, तो लोग अपने बच्चों पे इस हवाले से बड़ी खास नजर रखते थे कि क्या ये मोहल्ले में किसी की माँ बहन को तंग तो नहीं कर रहा है, छेड़ तो नहीं रहा। अब आपको पता है, अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। मेरे ख्याल अपने बच्चों पे ये भी नजर रखने की जरूरत है कि कौन किसको डिजिटली कितना तंग कर रहा है, क्या कोई कंटेंट किसी के लिए कोई हरासमेंट का बायस तो नहीं बन रहा। अच्छे तरीके से बच्चों को देख सकते हैं। मैं अभी भी अपने बेटे को देखती हूँ, किसी का मैसेज आया, तू नहीं, अच्छा मैंने अभी 2 दिन पहले जबरी ध्यान रखना बेटे, जो मैं तुम्हें शुरू से कहती हूँ कि पटरी से उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है बेटे। तुम्हारी बड़ी अच्छी ट्रैक जाए, छोड़ दो सब जो करता करना। ये देखें, एक हफ्ते से किधर आप लोग कहाँ डिस्कस हो रहे हैं। ये सारा मैं अपने बच्चों को अभी भी रोक देती हूँ, जहाँ पे रोकना बनता है। क्यों नहीं माँ रोकती कि तुम लोग कुरान उठा रहे हो, उसकी माँ ने थप्पड़ क्यों नहीं मारे, क्यों
ने कुरान उठाया। सच्चा झूठा दोनों मुसलमान जो बंदा है वो नहीं उठाता कुरान को। नहीं, वो रजब कह रहा है कि उसने सही उठाया, वो सच बोल रहा है। सच बोल, वो सच पूरा बोले ना हाँ, कि मैंने क्या पूरा सच नहीं बोल रहा, लेकिन बोल सच है सच बेटे बोलो झूठ बोलो, कुरान पाक आप नहीं उठाते। हाँ, ये तो कभी भी अपने जाती मामलात के लिए सुनने की बात नहीं, आप मैं कह रहा हूँ कि जाती मामलात में कभी भी शरई चीजें नहीं आप लेके मरते मर जाओ, कुरान ना उठाओ। ये तो उसकी अम्मा को देखा जाएगा ना। क्यों वीडियो में अपने बेटे की सारी वीडियोस देखी, मैं तुम्हारी वीडियोस देखती जो इस तरह की चीज मैं देखती हूँ टाइम, उसकी अम्मा ने नहीं देखा क्यों कुरान पाक उठाया उसने। उसकी अम्मा को रोकना चाहिए। यहाँ पे रोको, जहाँ पे रोकने का टाइम हो रोको, बिला वजह बच्चे को ना कुछ कहो, दोस्ती करो, जहाँ पे आ जाए इस तरह का मौका फिर लाजमी रोको। चलें, बहुत शुक्रिया। रजब की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया कि मैं उस दिन भी वहाँ पे मौजूद थी और मैंने उस बच्चे से ये कहा कि तुम ये वीडियोस क्यों कर रहे हो, क्यों किसी की माँ बहन को जो हरासा कर रहे हो, क्यों उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि मैं किसी के कहने पे कर रहा था। तो इन्होंने उसे कहा कि अगर आप किसी के कहने पे किसी की माँ बहन पे कीचड़ उछाल सकते हैं तो क्या मेरे कहने पे आप अपनी माँ बहन के हवाले से भी इस तरह की कोई हरकत करेंगे। तो ये इनका मौक़िफ़ था, वो आपने सुना। नाज़रीन, ये हमारे साथ इस वक्त हमाद मौजूद हैं और वो जो दो लड़के कुरान पे हल्फ दे रहे हैं, ये उनका तीसरा दोस्त है और इनके हवाले से वो अपने इंटरव्यूज़ में भी बात कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आया इनका इंटरव्यू करने जवाद का, तो ये यहाँ पे आए हुए थे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पता नहीं इन लोगों को यहाँ पे उठा के लाए गए हैं या क्या मामला था, ये क्यों आए, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, आप खैरियत से? जी अल्लाह का। आज आप लोग यहाँ पे खैरियत से आए हैं? जी, मैं जब ये वीडियोस देख रहा था ना सोशल मीडिया पे फराज की और उसामा की, वो कुरान पाक हाथ में उठा के कह रहे थे कि हमारे पे तशद्दुद किया गया है, हमें मारा गया, पीटा गया, तो मुझे ये देख के मतलब बड़ी हैरानगी हुई कि ये भी नहीं बता रहे कि हमने किया क्या था। क्या था आप लोगों ने? जो फनी वीडियोस बनाई थी गजल आपी पे, तो मैंने कहा, फिर घर वालों को मेरे पता चल गया, उन्होंने कहा नहीं ये बात आप लोगों ने गलत की है, ये जो भी किया आप लोगों ने गलत किया है, हम उनके पास जाएंगे जवाद भाई के पास, तो उन्हें कहेंगे भाई ये गलत हुआ है, हम माजरत करते हैं। आप यहाँ पे यानी कि एक अच्छे गेस्चर के लिए अपॉलॉजी करने आए थे, ये आपके भाई हैं? आपने कंटेंट देखा है? मैंने वीडियोस देखी हैं, मुनासिब तो नहीं है? पहले नहीं मुझे पता था, ये मामले के बाद मैंने देखी हैं, तो देख के इंतहाई मतलब कि ना अच्छी वीडियो नहीं थी, बुरा फील हुआ है कि अच्छी बात नहीं है, बच्चे को लाहौर भेजा है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, और इस तरह के काम कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं। बाकी माजरत इसने कर ली, कहता नेक्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊंगा और इस तरह के कोई मतलब वीडियो या कोई इस तरह का गलत कॉन्टेक्ट नहीं हम करेंगे। नहीं, तो आप तो यहाँ पे इनके पास आए कि ये अगर वीडियो आपको मुनासिब नहीं लगी, हम माजरत चाहते हैं, आप लोग क्यों नहीं इंटरव्यू देने गए जिस तरह वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं? वो क्योंकि वो नहीं बता रहे कि हमने कंटेंट क्या किया था। देखिए, उनको मार वाकई पड़ी है, वो रजब भाई भी मान रहे हैं, जवाद भाई भी मान रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं, ठीक है, पर ये नहीं बता रहे मार किस वजह से पड़ी उन दोनों लड़कों को, कि हमारा कसूर क्या। वीडियो में बताएं ना, जो लोगों को दे रहे हैं इंटरव्यू में बताएं कि हमारी क्या गलती है, हमें किस वजह से इस तरह मार पड़ी है, हम अब क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं। ये तो आप उनसे इंटरव्यू हाँ, सिर्फ ये बता रहे कि मार पड़ी है। मैं अगर मुझे मिले मैं उनसे पूछूंगा कि बेटा, उनको समझाया कि यार आप बच्चे हो, हमाद भी मेरा भाई है, आप भी दोनों भाई हो, मैं आपको भाइयों की तरह समझ रहा हूँ, आप दफा करो, इस मामले को खत्म करो, आप लोग गलत हो, आप राइट पे नहीं हो, राइट पे हो तो कोई मसला नहीं, राइट पे है ही नहीं, कैसे किसी को उधर फिर वो अब इंटरव्यूज वायरल भी हो रहे हैं, वो उस हवाले से भी इंटरव्यू दे रहे हैं। यार हमाद, ये क्या कंटेंट था? मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा, मतलब कि मिमिक्री करना कोई बुरी बात नहीं, आप हो सकता है मेरी मिमिक्री करके दिखाएं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप यानी कि अच्छे अंदाज में मिमिक्री करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं अली हमजा हूं और आप उसके बाद कलाबाजियां लगाना शुरू कर दें, और तो मुझे बुरा लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, मैं इस तरह तो नॉर्मली नहीं करता। ये कंटेंट का किसका आइडिया था? वो कह रहे हैं कि शायद आप उनसे ये कंटेंट करवाते थे। नहीं, ये मेरे अकेले का आइडिया नहीं था, वो उन्होंने तो अपनी उस दिन जान बचाने के लिए सारा मेरे पे डाल दिया था कि हम आदि है सारा कुछ ये वो, लेकिन क्योंकि मैं तो चला गया था ना यहाँ से, वो जवाद भाई ने कहा था कि आप जाओ, क्योंकि शायद उनके इल्म में ना हो जो भी है। तो ये वीडियोस बनाते थे जो है फराज, वो दुपट्टा वगैरह पहन के जो गलत कंटेंट बना रहा था, ये ठीक नहीं है। मैंने नहीं, इस तरह नहीं, ये तीनों कसूरवार तो दोनों को नहीं कहूंगा, देखो वो भी मेरे भाइयों जैसे हैं, इसके अगर दोस्त है चाहे जैसे भी हैं, ये मेरे तीनों भाइयों जैसे, ये तीनों कसूरवार, ये तीनों का कांटेक्ट था, ये तीनों इकट्ठे वो वीडियो बनाते थे जो भी है। इस तरह का वीडियो तो कोई किसी मतलब कि हमारी भी घर में माएँ बहनें हैं, उनके हवाले से कोई नाम लेके इस तरह की हरकत करे, और फिर आप लोग क्या उस दिन भी यहीं पे बाहर रिकॉर्ड करने आए थे? नहीं, उस दिन बेसिक मकसद यही था कि व्लॉग बनाना यूट्यूब का, उसके बाद ये वीडियोस तो एक ही बनती थी, मतलब टिकटॉक के लिए एक ही वीडियो काफ़ी होती है, बाकी व्लॉग जो लॉन्ग होता है वो तो यूट्यूब के लिए होता है।
ये मैं यही कहूँगा ये सबका आइडिया आपके उसके बाद उनसे मुलाकात हुई या बातचीत हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, कॉल पे बातचीत होती तो रहती। उन्होंने क्या कहा कि हम इंटरव्यू देने लगे, आ जाओ? उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, वैसे वो उन्होंने यही कहा था कि इंटरव्यू देने लगे हैं। मैंने कहा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, हमने भी क्या बताएंगे कि हम क्या, क्यों उन्होंने लड़े, क्यों हमसे? इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया ना वही बात करते थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैंने कहा कि हमने भी गलत किया, लेकिन वो भी मानते हैं। अभी आप लोग उस दिन आए कैसे थे सोसाइटी में? सोसाइटी में वो सोसाइटी के गेट से तो अलाउ नहीं था, 7 रास्ता था सोसाइटी के, काफी 2 रास्ते जाते हैं और भी, तो उधर सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, तो वहां से चले गए थे। चले ठीक है। ये बता रहे हैं कि ये तीसरा दोस्त था और गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहे थे कि इनके बड़े भाई ने जब देखा ये मामला, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थे, इन्होंने देखा कि क्या मामला हुआ है, इन्होंने फिर अपने तौर पे जब थोड़ा सा मामला को खंगाला तो इन्होंने कहा कि जिस तरह की वीडियोस ये बना रहे थे उस तरह की बहरहाल किसी की भी माँ बहन के हवाले से बनाएंगे। जवाद भाई ने मेरे कहने पे उन लड़कों को उस रात छोड़ दिया। मैंने उनको जब कॉल पे बात की ना, उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपके कहने पे छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं कल खुद आऊँगा इनको लेके और बैठ के मामला जो भी है सेटल करूंगा। नेक्स्ट ये वीडियो भी नहीं बनाएंगे किसी भी तरह की, ठीक है। जवाद भाई ने इनको छोड़ दिया। उनको आइडिया नहीं था कि सुबह उन्होंने नेक्स्ट डे इस तरह वीडियो दोबारा लगानी शुरू कर देनी है, इस तरह वीडियो दोबारा बनानी है, कुरान पाक आगे रख के। ठीक है, कुरान पाक वो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं, पर बात गलत कर रहे हैं, क्लियर बात नहीं कर रहे। क्या मौकफ क्या है, पूरा मौकफ नहीं बता रहे। आप उनसे एक दफ़ा काइंडली इंटरव्यू लें, मिले तो मैं इंशाल्लाह पूछूंगा कि क्या मामला था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती के बाद अगर आपको लगता है कि आपसे गलत कहीं हो गया तो माफ़ी मांग लेने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। हमेशा माफ़ी मांगने से आपका कद हमेशा बड़ा होता है।